हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को डील करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ में आएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड तक देखते देखते आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ गए हैं फ्रेंड्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हम जानते हैं इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आते हैं, तो पहला जवाब होगा यूरोप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो हम जानते हैं बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वियना कांग्रेस की मेज़बानी ऑस्ट्रिया ने की थी, जिसके चांसलर का नाम था मेटरनिक। ये बातें हैं जो आपको भी ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, मेज़नी का संबंध किस संगठन से था? तो मेज़नी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो निम्न में ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए, इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किसके लिए किया था? पिडमाउंट और सर्डिनिया के लिए किया था। पिडमाउंट और सर्डिनिया के शासक का नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल नाम था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बनता है फ्रांसीसी क्रांति के बाद, और ये जर्मनी और इटली दोनों पर आक्रमण करता है और उसको जीतकर जर्मनी को वहाँ जर्मन राइन राज्य का निर्माण करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालबरीन एक संस्था थी? तो जालबरीन एक व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन पर्शिया के चांसलर बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क पर्शिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की और रूस के साथ हुई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अब है हमारा रिक्त स्थानों को भरे। तो पहला इसमें क्या होगा? पहला है, खाली जगह के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो हम जानते हैं कि पहला में क्या होगा, सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति फ्रांस का पतन हुआ था और जर्मनी का जन्म हुआ था। तो कौन सा युद्ध है? वो सेडोन का युद्ध है। दूसरे सवाल का जवाब अगर हम देखें तो दूसरे सवाल का जवाब है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच हुआ था। तो पहला का आंसर होगा, सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। दूसरा है, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच हुआ था। तीसरा है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया था। तो किस युग का अंत कर दिया था? तो मेटरनिक युग का अंत कर दिया था। मेटरनिक युद्ध कब से कब तक था? तो मेटरनिक युद्ध 1815 से, जब वियना सम्मेलन होता है, 1848 तक था। तो 1848 में क्या होता है? मेटरनिक युग का अंत हो जाता है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे? तो जहां पोप रहते थे।
जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के डैश से बचा रहा, तो इटली के एकीकरण से बचा रहा, इटली के एकीकरण से बचा रहा। फ्रेंड्स आपको समझ आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। याद रखने वाली बात यह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी की राजधानी, तो हंगरी की राजधानी अभी क्या है? बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, बुडापेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें, ये हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं फ्रेंड्स, मिलान करें। तो समूह आ का समूह बा से मिलान करना है। तो हम जानते हैं कि मेज़नी क्या थे, तो मेज़नी का संबंध किससे है? तो मेज़नी का संबंध है इटली से। मेज़नी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, आपको याद होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। दूसरा से हिगेल, तो हिगेल क्या थे? हिगेल एक दार्शनिक थे। तीसरा है बिस्मार्क, तो बिस्मार्क क्या है? जर्मन चांसलर। बिस्मार्क पर्शिया के चांसलर थे, डैट मीन्स जर्मन चांसलर थे। विक्टर एमानुअल क्या है? तो विक्टर एमानुअल एक राजनीतिज्ञ थे। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया हो ये वाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वियना सम्मेलन। तो मैंने बताया मेटरनिक युग की शुरुआत वियना सम्मेलन से होती है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? मेटरनिक युग की शुरुआत 1815 से 1848। इसका मतलब है कि वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। और मेटरनिक का पतन कब होता है? तो 1848 में होता है। तो यहाँ से 1848। और इटली का एकीकरण कब होता है? तो इटली का एकीकरण होता है 1871 में। इटली का एकीकरण होता है फाइनल। और सेडोन का युद्ध होता है 1870 में। सेडोन के युद्ध के बाद ही इटली और जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मिलान करे हैं। तो कोसुत क्या थे? तो कोसुत एक हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे। एड्रिनोपल की संधि कब हुई थी? तो एड्रिनोपल की संधि हुई थी 1829 में, तुर्की और रूस के बीच में। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? तो यूनान की स्वतंत्रता हुई 1832 में। और पोलैंड में आंदोलन कब शुरू हुए? तो 1863 में हुए। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कर लिया है। आई होप आपको याद हो गया होगा देखते देखते। अगर आपको फ्रेंड्स इस चैप्टर का नोट्स चाहिए हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको नोट्स का भी वीडियो बनाकर अवेलेबल करा दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे अगला जैसे वीडियो मैं डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।